साफ तौर पर ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्हें ये इख्तियारात हैं कि वो 5 MLAs का इंतखाब कर सकते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन में उनको इख्तियार है, कौन कहता है नहीं, लेकिन कुछ मामला जम्मू कश्मीर के मुकम्मल रियासत की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और MLA बांडीपुरा निज़ामुद्दीन भट्ट साहब हैं। सर, आज तीसरा दिन है आपकी भूख हड़ताल का, जम्मू में भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, और एट द सेम टाइम इस वक्त दिल्ली में भी राहुल गांधी एहतजाज पर हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। तो इन सारी कड़ियों को आप जोड़कर कैसे देखते हैं? क्या मरकज़ आपके इन एहतजाज की जानिब संजीदगी से देखेगी? देखिए, एहतजाज तो जमहूरियत का मिजाज है। एहतजाज लोगों का हक है जब ये कानून आइन के दायरे में किया जाए और पुरअमन तरीके से किया जाए। जब गांधी जी ने आज़ादी की तहरीक चलाई तो उस वक़्त भी सत्याग्रह और भूख हड़ताल एक टूल था गवर्नमेंट तक पहुंचने का, अपनी विपदा सुनाने का, अपना मामला हल कराने का एक तरीका। चूँकि हमारी रियासत हमारा हक जो नारा है ये इसलिए दिया गया 6 महीने पहले, डिले बहुत हुआ इसमें, 6 साल का उर्सा। appropriate time didn't come in 6 years. So a responsible party sensitive to the aspirations of the people, उनके लिए लाजिम था कि वो ऐवान तक, इक़्तिदार के ऐवान तक अपनी बात पहुंचाए। एक सिलसिला शुरू हुआ, एक रायनामा भी मुनज़्ज़म हुआ और इस पार्टी का कारवान भी चलता गया। जैसा आप देख रहे हैं, आपने खुद ही कहा, हर जगह इस वक्त एहतजाज हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है और पुरअमन तरीके से हो रहा है। जहाँ तक आपका ये कहना है कि क्या इस एहतजाज की मरकज़ में कोई सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरा ख्याल है वो बताएं या ना बताएं, उनको अपना ही ज़मीर कोसता होगा, क्योंकि हम उनको अपना वादा याद दिला रहे हैं। वो आइन का कितना एहतराम करते हैं, कानून का कितना एहतराम करते हैं, लेकिन अपने वचन का तो एहतराम करें। और वचन जो मैंने अभी भी कहा कि द प्रॉमिस केम एज एन एश्योरेंस फ्रॉम लोक सभा एंड राज्य सभा। एश्योरेंस हैज़ एन इफेक्ट ऑफ लॉ एज गुड एज लॉ। लिहाजा मैं समझता हूँ ये नहीं कि सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई होती होगी। अलबत्ता वो समझते होंगे ये कौन सा मुनासिब वक्त होगा जहां हमको लगे कि हमने लोगों के कहने पे नहीं या कांग्रेस के कहने पे नहीं दिया, हमने अपने मन से दे दिया। दे दें जो भी उसकी तावील करें, लेकिन दे दें। आप एक सीनियर सियासतदान हैं, सियासत पर आपकी गहरी नज़र है। क्या आपको लग रहा है डिले आखिर क्यों हो रहा है? एश्योरेंस पे एश्योरेंस आ रही हैं, अगर दूसरों का पक्ष अगर हम देखें, क्या कोई ठोस वाजिया सबूत है कहीं पे हमें दिख रहा है कि डिले होने का? देखिए, मुल्क आज़ाद है और यहाँ जमहूरी निज़ाम कायम है और दहाइयों से चल रहा है। जब से बीजेपी आई, उन्होंने मेजॉरिटी को इस्तेमाल किया पार्टी एजेंडा मुसल्लत करने के लिए। पार्टी एजेंडाज हमारी नज़र में उनके जहाँ डेवलपमेंट से रिलेटेड हूँ, जहाँ फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हूँ, हम उन पे एतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो एजेंडाज पीपल ऑफ द कंट्री सेक्शंस, रिलीजियस सेक्शंस के साथ जुड़े हैं, जो उनके एजेंडाज मुसलमानों के तईं जो मुदाखलत का जो उनका अप्रोच है, या इस रियासत की शिनाख्त को ख़त्म करने का जो अप्रोच है, या रीजनल पार्टीज़ के तईं जो उनकी सियासत है, हम उसको डिविसिव देखते हैं, कोहर्सिव देखते हैं, जिसे पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचना चाहिए था। और आइन को मसक करके, आइन का इस्तेमाल करके, गलत तरीके से इस्तेमाल करके, ऐसे तरीकों के डिविसिव एजेंडाज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए था। और आज आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक ओपिनियन कॉन्शियसनेस भी बढ़ रही है, अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, ओपिनियन भी बढ़ रही है और रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है कि दस फार नो फर्दर। आपने जो किया सो किया, दिस विल बी रिवर्टेड वंस देयर इज ए लिबरल गवर्नमेंट। तो फ़ायदा क्या है? लोगों में तकसीम करना, अपना पावर कोहर्शन के तरीके परपेचुएट करना, या ये इल्ज़ाम सर लेना कि रिगिंग से आए, रिगिंग से ही चलेंगे, इस तरह से ये देश के हित में नहीं जाना। इसी बीच वजारत दाखिला में की जानिब से अदालत में बाज़ाबिता तौर पर एफिडेविट सबमिट किया गया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्हें ये इख्तियारात हैं कि वो 5 MLAs का इंतखाब कर सकते हैं।
ری آرگنائزیشن میں ان کو اختیار ہے, کون کہتا ہے نہیں ہے, لیکن کچھ معاملات کو لے کر ایل جی صاحب کو جب اختیار استعمال کرنا ہوگا یا کورٹ کو کوئی آبزرویشن دینی ہوگی تو وہ ہمیں بھی سنیں, سو موٹو سنیں. ہماری اسٹریٹ سے جو آواز جاتی ہے, مائی آرگیومنٹ ایز اے لیجسلیٹر از کہ جب ری آرگنائزیشن بنا ایکٹ, جب اس کا ایفیکٹ ہوا تو اسی وقت پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر نے پارلیمنٹ میں ایشورنس دیا. جہاں تک پریولیجز کا تقاضا ہے یا لیجسلیٹو پریکٹس کا تقاضا ہے, ایشورنس از ایز گڈ ایز لا, یہ بھی قانون ہے. انہوں نے کہا ریسٹور ہوگی اسٹیٹ. اگر اسٹیٹ کو ریسٹور کرنا ہوگا اس وقت جو قوانین بنیں گے اسی طریقے سے لیجسلیچر کے کمپلیکشن کو, ہاں اگر مجبوری ہوتی کہ لیجسلیچر میں اس وقت نیومیریکل اسٹرینگتھ میں کوئی امبیلنس ہے اس کو پورا کرنا ہے, یا ریپرزنٹیشن میں کوئی کمی خامی ہے, ویمن آر فلی ریپرزینٹیڈ, ٹرائبلز آر فلی ریپرزینٹیڈ, کامن مین از فلی ریپرزینٹیڈ, مجبوری کوئی دکھائی نہیں, ریجنز آر فلی ریپرزینٹیڈ, تو اس طرح میں جلد بازی کی ضرورت, آپ اور کرو, آگمنٹ کرو یہ. لیکن جب ایشورنس دیا ہے کہ ہم اسٹیٹ دیں گے, اس قانون کو, اس وچن کو مسک مت کرو, سر انتظار کر سکتے. جی بالکل سر. 11 دنوں کا آپ نے چونکہ یہ بھوک ہڑتال کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے اور اسی 11 دنوں کے بیچ میں یوم آزادی کا ہے, کیا اس دن بھی آپ کی ہڑتال جاری رہے گی؟ نہیں, یوم آزادی کے دن مجھے ابھی نہیں معلوم پریزیڈنٹ صاحب کس طریقے کا پروگرام مشاورت کے بعد دیں گے. ابھی نے تو صاف طور پر کہا ہے کہ 21 تاریخ تک ہماری یہ بھوک ہڑتال جاری رہے گی. 21 تاریخ تک چلے گی, لیکن 2 دنوں کا شاید اس میں بریک دیا گیا ہے, ایک یوم آزادی کا بیکاز آف دا ریسپیکٹ فار دی اوکیزن, وی آر بیکاز آف دیٹ اوکیزن, اور دوسرا کوئی مذہبی تہوار بھی ہے, ان 2 دنوں کو کی چھوٹ شاید ہے. تو سر آپ پوری امید ہے کہ آپ کے یہ احتجاج جو ہے ایوان تک پہنچے گا؟ It will reach culmination if he has to fulfill his promise. چلیے, بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. مہربانی. تو ناظرین, آپ تھے کانگریس کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے بانڈی پورہ نظام الدین بٹ, اور ان کا صاف طور پر یہی کہنا تھا کہ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کی جانب سے یہ بھوک ہڑتال کا سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک نہ جموں کشمیر کے مکمل ریاستی درجے کی بحالی ممکن ہو. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین یسرف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی.